बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित चेतना समेत तमाम विषयों पर महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान दिया है। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और उनकी निजी लाइब्रेरी में 50,000 से भी ज्यादा पुस्तकें थी। माना जाता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी थी। डॉक्टर अम्बेडकर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच, पाली, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसी 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। वो कुल 64 विषयों में मास्टर थे। उन्होंने करीब 21 साल तक सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगी बाबा साहेब की कुछ खास पुस्तकों के बारे में। आइए जानते हैं। भारत में जातियां, यह किताब मशीनीकरण, उत्पत्ति और विकास मई 1917 में प्रकाशित की गई थी। उसी साल कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अम्बेडकर को डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी। इस पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। दूसरा किताब था भगवान बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में इस किताब को पूरा किया था। उनकी यह किताब साल 1957 में उनके निधन के बाद प्रकाशित की गई। यह किताब बौद्ध धर्म पर की गई उनकी समीक्षा और विश्लेषण के लिए जानी जाती है। शूद्र कौन थे? बाबा साहेब की ऐतिहासिक पुस्तक 1946 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में अम्बेडकर ने शूद्र वर्ण की उत्पत्ति की चर्चा की है। अम्बेडकर ने इस किताब में ज्योतिबा राव फुले को समर्पित किया है। चौथी किताब है बुद्ध और कार्ल मार्क्स। बाबा साहेब की यह सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक है। इस किताब में उन्होंने मार्क्सवाद के मूल सिद्धांतों की व्याख्या की है। उन्होंने इस किताब में यह सवाल का उल्लेख भी किया है कि यह कुछ साफ नहीं कि कार्ल मार्क्स के बीच तानाशाही कब तक चलेगी। इस किताब में बाबा साहेब ने समाज में फैली छुआछूत और भेदभाव को मिटाने के लिए बुद्ध धर्म अपनाने पर जोर दिया और इसकी व्याख्या भी की है। पांचवी किताब थी जातियों का विनाश। बाबा साहेब ने इस पुस्तक का भारतीय राजनीतिक पर लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। इस पुस्तक को बाबा साहेब ने 1936 में लिखा था और इसमें उन्होंने हिंदू धर्म और उसकी जात व्यवस्था की कठोर निंदा की है। रुपये की समस्या, इसका मूल और इसका समाधान। बाबा साहेब की यह किताब अर्थशास्त्र पर लिखी उनकी सर्वश्रेष्ठ किताबों में से एक है। उनकी यह किताब ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में चलाई जाने वाली मुद्रा पर सवाल खड़े करती है। सातवीं किताब है मूकनायक। बाबा साहेब ने इस मराठी पाक्षिक पत्र का प्रकाशन 31 जनवरी 1920 को शुरू किया। इसके संपादक पांडुराम नंदराम भटकर थे। डॉक्टर बाबा साहेब इस पत्र के अधिकृत संपादक नहीं थे। मूकनायक पत्रिका सभी प्रकार से दलितों की आवाज थी। इस पत्र में दलितों का नया संचार किया था तथा उन्हें अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया था। यह आर्थिक बाधाओं की वजह से बहुत दिनों तक नहीं चल सका। बहिष्कृत भारत मूकनायक बंद हो जाने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 अप्रैल 1927 को अपना दूसरा मराठी पाक्षिक अखबार बहिष्कृत भारत शुरू किया। यह पत्र मुंबई से प्रकाशित होता था। इसको संपादक डॉक्टर बाबा साहेब खुद करते थे। इसके माध्यम से वह अस्पृश्य समाज की समस्याओं और शिकायतों को सामने लाने और आलोचकों को जवाब भी देने का काम करते थे। समता, इस पत्रिका का प्रकाशन 29 जून 1928 को शुरू हुआ था। बाबा साहेब द्वारा समाज सुधार के लिए स्थापित संस्था समता संघ का मुख्य पत्र था। जनता, इसका प्रवेशांक 24 नवंबर 1930 को आया था। यह फरवरी 1956 तक कुल 26 साल तक चलता रहा। इस पत्रिका के जरिए डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समस्याओं को उठाने और दलित शोषित लोगों को जागृत करने का काम किया। प्रबुद्ध भारत 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसके क्रम में उन्होंने जनता पत्र का नाम बदलकर प्रबुद्ध भारत कर दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। नमो बुद्धाय। जय भीम।